हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की हमारी क्लास किसकी है? आज की हमारी क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है हमने, और हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी पूरा का पूरा हमने ज्ञान एक ही क्लास में अध्ययन कर लिया था, और मैंने सारे कंसेप्ट आपको 1 मिनट में क्लियर करवाए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिए और देखते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होती है ये आप जानो, कि जिस काम के अंदर हमें प्रोसेस दिखानी होती है, कंटिन्यूटी दिखानी होती है, वो सभी चीजें किसके अंदर आती है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर आती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि एक्सप्रेस 2 काइंड्स ऑफ टाइम, मतलब जब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हम जब करते हैं तो इसके अंदर एक्सप्रेस कितना करते हैं? 2 टाइम्स एक्सप्रेस करते हैं। एक तो करते हैं प्रेजेंट टाइम को, ठीक है, एक करते हैं फ्यूचर टाइम को। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये टाइम और जो मतलब टाइम और टेंस का जो डिफरेंट था, जो रिलेशनशिप था, वो मैंने आपको सभी करवा दिया था। और यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज करके मेरी लास्ट दोनों वीडियो देखिए। उसके बाद आपको यदि ये समझोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, उनका रिलेशन क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में क्या आता है, फ्यूचर टाइम में क्या होता है, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इनके यूज कैसे कैसे होते हैं। तो इसके अंदर पहला यूज है कि रियल प्रेजेंट टाइम, जो वास्तविक प्रेजेंट टाइम होता है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? ये वास्तविक प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, तो वास्तविक प्रेजेंट टाइम की जब बात होती है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि फॉर द एक्शन टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मतलब जिस टाइम मैं बोल रही हूँ वो मोमेंट क्या है, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, देखो इसको हमें यदि सेंटेंस के अंदर यदि आया हुआ है ये, तो आपको यदि इसका भाव और मीनिंग यदि समझ में आता है तो आप विदाउट एडवर्ब के, ये क्या है, जैसे ये एडवर्ब बता रखी है मैंने तीनों, ये एडवर्ब क्या है? संभावना मात्र है। ठीक है, संभावना मात्र है, क्योंकि ये जहां लगी हो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा, ये संभावना मात्र है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में क्या है, जहां पे ये एडवर्ब आई हुई होती है वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपको सेंस समझ में आता है तब आप उसको विदाउट एडवर्ब के भी आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो कौन कौन सी एडवर्ब है इसके अंदर? एक तो है एट दिस टाइम, मतलब अभी इसी टाइम कोई काम हो रहा है। एक एट दिस मोमेंट, अभी इसी मोमेंट कोई काम हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। ठीक है, अभी देखो जैसे एट प्रेजेंट उपस्थित होना कोई चीज को, और नाउ पे यदि आया हुआ हो एडवर्ब के रूप में तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम इनके एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे यूज होती है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, कि मैं क्या है, इंग्लिश टीचिंग करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये टीचिंग करवा रही हूँ, ये क्या है यहाँ पे, ये एम कहाँ किसको दे के आया है? यहाँ पे यदि हम ये कह दें एट प्रेजेंट, यदि एट प्रेजेंट को देखकर भी हम यहाँ पे एम भर सकते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट यानी मैंने बताया आपको संभावना मात्र होता है, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज होता है। ठीक है, जैसे राम इज स्लीपिंग नाउ, ये नाउ को देखकर हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ऐसे कविता इज कुकिंग फूड, ठीक है, एट प्रेजेंट इसको भी कर सकते हैं, मतलब जो कविता है वो क्या है, फूड को कुक कर रही है, तो वो क्या है, एट प्रेजेंट में ही कर रही है। तो ये सारे किसके अंदर आती है? एडवर्ब, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 नंबर यूज। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि फॉर इनकम्प्लीट टेम्परेरी एक्शनल बट नॉट टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कहने का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है कि फॉर इनकम्प्लीट मतलब जो कंप्लीट ना हो, टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी कोई चीज, मतलब अस्थायी होता है टेम्परेरी का मतलब। ठीक है, एक्शनल मतलब कोई मतलब अस्थायी कोई एक्शन मतलब प्रतिक्रिया, बट नॉट टॉकिंग प्लेस एट द मोमेंट, मतलब जो मोमेंट है उसके बाद उसके टाइम नहीं हो रही, अदरवाइज वो क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब बहुत छोटी है उसकी जो मतलब मोमेंट का जो पल है बहुत कम है, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करते हैं। और हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो हमें सदियों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर रहा है, रही है, रहे आते हैं हिंदी में, जहां पे रहा है, रहे, रही आते हैं वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज होता है। ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता हर जगह ये यूज होता है। ठीक है, आपको सिर्फ सेंस देख के वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को यूज करना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं जैसे ये एडवर्ब, इसके अंदर भी एडवर्ब क्या है, संभावना मात्र है। ठीक है, जैसे नाउ ए डेज आ जाता है, आजकल these days होता है, इन दिनों, तो ये सब एडवर्ब जहां पे लगे होते हैं वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हम कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो ये जो मैंने these days का एडवर्ब बताए हैं, जो मैंने बताया कि संभावना मात्र है, तो क्या है जैसे देख लेते हैं कि व्हाट आर यू आर डूइंग these days, मतलब क्या है कि इन दिनों आप क्या कर रहे हो। तो ये जो these days है ना, ये जो एडवर्ब है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आरएच एग्जाम, कि मैं आरएच एग्जाम की क्या कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर यूज देखते हैं इसका कि हैबिचुअल एक्शंस एक्सप्रेस्ड विद अनाउंस्ड, नाराजगी के साथ एक्शन किए जाते हैं, मतलब इरिटेशन होती है ना, जहां पे जिस काम को करने के लिए हमें इरिटेट महसूस होती है, तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज होता है। कि इरिटेशन कैसी होती है, मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे इसके अंदर एडवर्ब देख लो पहले आप, कि ऑलवेज, फॉर एवर, कंसिस्टेंटली और क्या है, कंटिन्यूअली। ये जो ऑलवेज और फॉर एवर जहां पे ये लगी हुई होती है, मतलब एडवर्ब, तो वहां पे इसकी हिंदी क्या है कि करता रहता है। ठीक है, करता रहता है, इसकी हिंदी क्या होती है, करता रहता है। ठीक है, करती रहती है। ठीक है, और जब यहाँ पे ये आते कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअली यदि आई हुई, तो वहां पे क्या आती है, रहा है और रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो जैसे देखते हैं कि अनिल इज ऑलवेज मर्मरिंग, तो अनिल क्या है, हमेशा ये मर्मरिंग करता रहता है। ठीक है, तो जब करता रहता है तो वहां पे भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आता है। ठीक है, ऐसे ही कैसे जोहन कंटिन्यूअली टीजिंग मी, अब यहाँ पे क्या है कि जोहन इज कंटिन्यूअली टीजिंग मी का मतलब है कि जोहन अभी ना उसको क्या टीज कर रहा है, मतलब रहा है, रहे हैं, यहाँ पे इसकी हिंदी बनेगी, तो वहां पे भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है, इनकी कंपेयर करके बताती हूँ मैं कि कैसे आते हैं, कि कैसे यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का एक दूसरे के साथ कंपेयर कैसे होता है एक सेंटेंस के अंदर, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बंटी ऑलवेज मेक्स ए नॉइज इन द क्लासरूम। ठीक है, अब ये क्या, सेकंड देखो, बंटी इज ऑलवेज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इरिटेशन इनकी कंपेयर करते हैं, जैसे कि बंटी इज ऑलवेज मेक्स ए नॉइज इन द क्लासरूम और बंटी इज ऑलवेज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम, ये दोनों सेंटेंस है। इसके अंदर हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कैसे है और प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऑलवेज यहाँ पे आया हुआ है और ऑलवेज यहाँ पे आया हुआ है, दोनों ही एडवर्ब यूज हुई है। जो एडवर्ब मैंने बताई आपको कि ये कंटिन्यू के अंदर यूज होगी और ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी यूज हुई है, ये तो कैसे हमें पता चला। इसके अंदर क्या है कि जहां पे मैंने बताया कि जहां पे इरिटेशन होती है ना, वहां पे जब ऑलवेज आया हुआ होता है ना, वो अब जैसे यहाँ पे क्या है कि अनिल इज ऑलवेज मर्मरिंग, कि अनिल है ना वो मतलब मर्मरिंग करता रहता है। ठीक है, इरिटेशन का भाव है यहाँ पे। अब कि बंटी ऑलवेज मेक्स ए नॉइज इन द क्लासरूम, की जो बंटी है ना उसके अंदर ये क्या दर्शा रहा है कि प्रेजेंट सिंपल हैबिचुअल, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस की आदत है, हैविंग नो इमोशंस ऑफ अनाउंस, मतलब यहाँ पे कोई भी इमोशन है ना वो अनाउंस नहीं किए हुए हैं। मेन बात ये कहने का मतलब क्या है कि ये बता रहा है सिर्फ कि वो शोर है ना, मतलब वो करता रहता है शोर। ठीक है, मतलब शोर करती है ना बंटी ऑलवेज मैक्स, मतलब क्या है इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, मतलब इनके अंदर इमोशन है ना वो अनाउंस नहीं किए हुए, मेन बात ये है। ठीक है, सेकंड के अंदर क्या है कि बंटी इज ऑलवेज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर हैबिचुअल एक्शन, मतलब ये प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान में क्या है, ये हैबिचुअल मतलब अभी वर्तमान में कर रहा है शोर। ठीक है, और हैविंग इमोशंस ऑफ अनाउंस, मतलब इमोशन के साथ ये अनाउंस किया गया है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस हम जब करते हैं तो वहां पे क्या है कि प्रेजेंट के अंदर अनाउंस नहीं किया हुआ था और यहाँ पे क्या करता रहता है, मतलब यहाँ पे क्या इरिटेशन का भाव है वहां पे, इसलिए ये ऑलवेज और ऑलवेज का डिफरेंट मैंने आपको बताया। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, 4 नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि फॉर पर्सनल फ्यूचर प्लान, मतलब पर्सनल फ्यूचर प्लान होता है ना, उसके अंदर भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज होती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि टुमारो आई एम सीइंग द पीएम, पीएम भी मतलब क्या, ये पर्सनल प्लान है। यदि हम पीएम से मिले कल तो ये हमारा ये पर्सनल प्लान है। ठीक है, ये हम इसको हम क्या ऑफिशियल प्लान नहीं बोल सकते। जैसे नेक्स्ट वीक माय अंकल इज कमिंग फ्रॉम गोवा, कि अगले वीक क्या है मेरे अंकल क्या है गोवा से आएंगे, तो ये भी क्या है, ये पर्सनल प्लान है। हम हमारा खुद का आपसी मैटर होता है ना, वो पर्सनल प्लान में आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यू में जैसे ऑफिशियल फ्यूचर प्लान आता है और इसमें पर्सनल फ्यूचर प्लान आता है, उसमें डिफरेंट क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें करनी होती है तो उसमें ऑफिशियल फ्यूचर प्लान होता है। जैसे रिलेटेड टू पब्लिक मैटर, मतलब पब्लिक का कोई मैटर हो, ये क्या होती है, ये रिलेटेड टू पब्लिक मैटर होते हैं। जैसे द पीएम
और जैसे कोई मतलब कोई सीएम आ रहा है, कोई पीएम आ रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, ये सारे किसमें आते हैं, ऑफिशियल प्लान में आते हैं, फ्यूचर प्लान में। लेकिन यदि इसमें क्या है कि पर्सनल प्लान क्या होता है, नॉट रिलेटेड टू पब्लिक, जो पब्लिक का मैटर नहीं होता, जैसे आई एम सीइंग द पीएम टुमारो, मतलब मैं पीएम को देखूंगा, ये क्या है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। यदि पीएम खुद विजिट करेंगे टुमारो यानी कल, तो वो क्या हो जाएगा, वो पब्लिक मैटर हो जाएगा, यानी वो ऑफिशियल फ्यूचर प्लान हो जाएगा। और ये हमारे वाला जो होता है पर्सनल, इसको कोई नहीं जानता है, ठीक है, इसको सब जानते हैं। तो इसके अंदर कौन सा टेंस यूज होता है, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस में यदि प्रेजेंट टाइम का सेंस हो, तब भी इनका हिंदी ट्रांसलेशन रहा है, रही है, रहे हैं से बने, ये हमारी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का कोई सेंटेंस दिया हो, उसकी हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आए, ये जरूरी नहीं है हमेशा, ठीक है। क्यों, एग्जांपल बता देती हूँ कि ही इज स्लीपिंग नाउ और ही इज लाइंग नाउ, इसका हिंदी में क्या होता है, ये क्या होता है, एक्शन दर्शाया गया, इसमें क्या है, स्टेट दर्शाई गई है। मतलब ही इज स्लीपिंग नाउ, वह सोया हुआ है, इसका ये नहीं कि सो रहा है, नहीं, सोया हुआ है। और ही इज लाइंग नाउ, वह लेटा हुआ है, ये अवस्था है, ये एक्शन दर्शाया गया। इसकी हिंदी कहते हैं हुआ है से आती है, न कि रहा है, रहे हैं से आती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे रहा है, रही है से अलावा भी रहा, सोया हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ है आई, वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे सिट वर्ब हो गई, जैसे स्टैंड हो गया और लाई हो गया। सिट क्या होता है, बैठना, स्टैंड क्या होता है, खड़े होना, लाई क्या होता है, लेटना। इन वर्ब्स का कंटिन्यू जो एस्पेक्ट होता है में यूज होने में हिंदी में हुआ है बनती है। मतलब ये जो वर्ब जहाँ पे आई होती है, उसकी हिंदी किससे बनती है, हुआ है से बनती है। जैसे स्लीप में क्या होता है, सोया हुआ है, इज लाइंग में क्या होता है, लेटा हुआ है, इज सिटिंग में क्या है, बैठा हुआ है, और इज स्टैंडिंग में क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है। आज की मेरी क्लास किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, मैंने पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया है। एक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।